हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, इससे पहले हमने आयलर्स मेथड पढ़ा था फॉर सॉल्विंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उससे पहले आपको टेलर सीरीज मेथड पढ़ाया था। इस लेक्चर में हम आयलर्स की ही फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में देखेंगे, जिसको बोलते हैं आयलर्स मॉडिफाइड मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आयलर्स मॉडिफाइड मेथड है क्या। और देखिए, एक चीज़ और है, इसमें आयलर्स का भी फार्मूला यूज होगा और मॉडिफाइड का भी फार्मूला, एक ही साथ दो फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे हर इटरेशन में। चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, इससे पहले अगर कोई भी लेक्चर आपका छूटा है न्यूमेरिकल मेथड में, चाहे वो आयलर हो ही, चाहे फिर टेलर सीरीज एक्सपेंशन, या उससे पहले भी फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस पढ़ाया, या उससे पहले बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी और न्यूटन रैप्सन, तो यहाँ पे जाके आप उन सारे लेक्चर को आप कवर कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे फोल्डर ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे मल्टीपल इंटीग्रल्स है, डबल ट्रिपल इंटीग्रल इसमें है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपका है, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कर्व फिटिंग है, और इसके अलावा कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैट का भी पार्ट है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक सेपरेट फोल्डर भी बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर हुए हैं। तो यहाँ से भी जाके आप अपने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आयलर्स मॉडिफाइड मेथड है क्या। जैसे इससे पहले वाले मेथड में भी आपको बताया था कि ये आपको हर प्रॉब्लम में दिया रहेगा, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। इसके साथ साथ ये एक कंडीशन दिया रहेगा, y की वैल्यू y नॉट होगी जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x नॉट, राइट। तो ये आपको नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे ये आपका मॉडिफाइड आयलर्स मेथड है, ये वाला फार्मूला। बेसिकली इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें आयलर्स का ही फार्मूला है, याद हो अगर आप तो yn प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन होता था, यही होता था। इसमें देखिए, एक h/2 एवरेज कर दिया किसका, एक्स एन वाई एन का, और एक्स एन वाई एन प्लस एक्स एन प्लस एन प्लस वन और वाई एन प्लस वन का। बेसिकली ये जो है स्टार है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो वाई एन प्लस वन है, ये आप आयलर्स वाले फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें इस फार्मूले में कुछ भी नहीं है। वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन। ये आप पढ़ते थे कहाँ, आप पढ़ते थे आयलर्स फार्मूला, जो इसके पहले आपको बताया था। इस आयलर्स मॉडिफाइड में बेसिकली क्या किया है, इस दोनों का एवरेज ले लिया, किसका, h/2 कर दिया, f एक्स एन वाई एन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस वन कामा वाई एन प्लस वन, राइट। तो चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, y स्टार एक्स एन प्लस वन। देखिए, इसके हर स्टेप में बेसिकली आपको दो फार्मूले यूज़ करने हैं। फॉर ईच स्टेप वी यूज़ फॉलोइंग टू फार्मूले। कौन कौन से, देखिए, एक ये वाला जो फार्मूला है, ये तो आयलर्स फार्मूला है। देखिए, आयलर्स फार्मूला याद हो आपको, इससे पहले जस्ट पढ़ाया हूँ आयलर्स फार्मूला। और ये मॉडिफाइड आयलर्स है, ये सेकंड वाला फार्मूला। देखिए, यहाँ पे मैंने आयलर्स वाले फार्मूले में कर दिया वाई स्टार एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन। सबसे पहले हम आयलर्स का फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे स्टार वाला टर्म निकाल लेंगे, ठीक है, वाई एन प्लस वन स्टार, और फिर इसकी वैल्यू इस मॉडिफाइड आयलर्स वाले में पुट करेंगे। देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली ये देखिए, वाई एन प्लस वन स्टार इक्वल टू वाई एन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन, ये आपका आयलर्स का फार्मूला है। और जहाँ तक मॉडिफाइड आयलर्स की बात है, ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस h/2 किसका, इसका, और फंक्शन ऑफ n प्लस वन वाले टर्म का एवरेज ले लिया, फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस वन कामा वाई एन प्लस वन। देखिए, ये स्टार वाला है, ये बेसिकली इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट करके तब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला वही है आयलर्स का, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है कि एवरेज ले लिया है, और एवरेज में भी इस वाले टर्म को पहले आयलर्स से कैलकुलेट किया, फिर इस मॉडिफाइड आयलर्स में पुट करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होगा कि कैसे इन दोनों फार्मूलों को एक ही साथ यूज़ करेंगे, मतलब आयलर्स को भी और
मॉडिफाइड आयलर्स को। जहाँ कहीं भी क्वेश्चन पूछा रहेगा यूजिंग मॉडिफाइड आयलर्स, तो वहाँ पे आयलर्स वाले टर्म को भी फार्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, तभी मॉडिफाइड आयलर्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए मॉडिफाइड आयलर्स में वाई स्टार ये है, वाई स्टार ये कौन सा फार्मूला है, आयलर्स वाला। ठीक है, तो चलिए 1 बाई 1 क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे कह रहा अप्लाई आयलर्स मॉडिफाइड मेथड टू सॉल्व दिस फंक्शन। वो फंक्शन दिया हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंडीशन। एक कंडीशन दिया y एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या दिया 1, एंड फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.2 पे। इस पे पूछ रहा है 0.2 पे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम उसी टेक्निक का यूज़ करेंगे। h की वैल्यू देखिए क्या लेते हैं, अगर h की वैल्यू हम 0 पॉइंट, देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, x 0 की वैल्यू आपको दिया है 0, ठीक है यही तो दिया। y की वैल्यू 1 हो जाएगी एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहता है। तो x 0 की वैल्यू क्या है, अगर कंपेयर करेंगे 0, और y 0 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो देखिए ये डिपेंड कर रहा है कि हम इंटरवल लेंथ क्या लेते हैं। अगर मैं इंटरवल लेंथ 0.1 लेता हूँ तो हमें 2 इटरेशन जाना पड़ेगा। देखिए 0.2 पे पूछा है, तो 0 से पहले 0 प्लस एच करेंगे, एक्स नॉट प्लस एच, तो 0 प्लस 0.1 यानी 0.01, और दूसरे इटरेशन में एक्स नॉट प्लस 2h। देखिए इंटरवल लेंथ बहुत क्लियर है, इन दोनों के बीच h है, फिर इन दोनों के बीच भी क्या है h है। जितना इंटरवल लेंथ छोटा लेंगे उतना ज़्यादा इटरेशन जाना पड़ेगा। अगर 0 से स्टार्ट करते हैं और लेंथ उसकी 0.1 है, तो 0.2 पहुँचने में कितना है 2 इटरेशन। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स नॉट प्लस 2h, तो 0 प्लस 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2, यानी 2 इटरेशन लगेंगे इसको कैलकुलेट करने में। किसको, y की वैल्यू किस पे, एट एक्स इक्वल टू 0.2 पे निकालने के लिए। तो आपको जैसे बता चुका कि हमें 2 फार्मूले यूज़ करने हैं। फॉर ईच स्टेप वी हैव टू यूज़ 2 फार्मूलेज। कौन कौन से, एक आयलर्स का yn+1 स्टार इक्वल टू yn प्लस h फंक्शन ऑफ xn y1। देखिए इस पिछले लेक्चर में इस पर हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया ऑलरेडी। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी आपकी। और yn+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, yn प्लस h बाई 2 फंक्शन ऑफ xn yn प्लस फंक्शन ऑफ xn+1 y स्टार n+1। तो देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या इस फार्मूले का यूज़ करें, आयलर्स के फार्मूले का। तो चलिए सबसे पहले y1 निकाल लेते हैं। y1 स्टार क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पे, तो y1 स्टार निकलेगा। y1 स्टार की वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू 0 यानी y नॉट प्लस h x नॉट y नॉट, यही तो होगा फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। y नॉट, अब देखिए क्वेश्चन में पहले ही हमने लिख लिया y नॉट x नॉट, y नॉट 1 है और x नॉट 0 है, तो पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज़। तो y नॉट की वैल्यू 1 है, 1 प्लस h की वैल्यू 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट यानी 0,1, तो 1 प्लस 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ 0,1 यानी 0 प्लस, अच्छा देखिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये भी दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये दिया हुआ है x प्लस 3y। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले लिख दिया x प्लस 3y विच इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया है x प्लस 3y, x प्लस 3y, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं। तो देखिए y नॉट की वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू 0.1 और फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट यानी फंक्शन ऑफ 0,1 दैट इज 1 प्लस 0.1, और ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ये देखिए x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो 0 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 1, तो ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.13 से मल्टीप्लाई होगा 0.3 होगा, तो 1 प्लस 0.3 दैट इज 1.3 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, y1 स्टार निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आयलर्स मॉडिफाइड आयलर्स वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला जिसमें n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा y0 प्लस h बाई 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 कामा y1 स्टार। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज़ हैं। देखिए हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या था, ये y1 स्टार जो कि यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया 1.3, तो y नॉट की वैल्यू आपकी 1 थी, प्लस h की वैल्यू 0.1 था, 0.1 बाई 2 प्लस, और फंक्शन ऑफ क्या है h नॉट x नॉट की वैल्यू 0, y नॉट की वैल्यू 1 प्लस
फंक्शन ऑफ x1, अभी ऊपर आपको दिखाया x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1। देखिए सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है। x1 की वैल्यू क्या है 0.1, तो यहाँ से पुट कर दिया 0.1 और y1 स्टार अभी आयलर्स से क्या कर लिया 1.3, तो 1 प्लस 0.1/2 यानी 0.05 और फंक्शन ऑफ 0, 1 इसकी वैल्यू क्या होगी x + 3y, तो x की वैल्यू 0 + 3 × y की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ 0.1, 1.3, तो 0.1 x + 3y, x की वैल्यू 0.1 + 3 × y की वैल्यू 1.3, ठीक है। इसको भी देखिए सब समी है, ऐड कर लीजिए और सिंप्लीफाई करेंगे 1.13। तो पहले इटरेशन में यानी y की वैल्यू y1 की वैल्यू निकल गई, y1 मतलब x1 पे, x1 क्या है 0.1 पे, और हमें निकालना क्या है 0.2 पे, यानी एक इटरेशन और जाना पड़ेगा। देखिए अब हमें चाहिए y2 स्टार, ठीक है। सबसे पहले आयलर्स वाला फार्मूला यूज करते हैं, फिर हम किसका यूज करेंगे, देखिए पहले आयलर्स का फिर मॉडिफाइड आयलर्स का, ठीक है। तो पहले आयलर्स के फार्मूले में स्टार वाला y2 स्टार क्या हो जाएगा y1 + h फंक्शन ऑफ x1 y1, ये आपका आयलर्स का फार्मूला है। y1 की वैल्यू आपने जस्ट अभी ऊपर निकाला 1.35, देखिए 1.35, तो y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.35, h की वैल्यू है 0.1, h की वैल्यू कितनी है 0.1 और फंक्शन x1 की वैल्यू 0.1, y1 की वैल्यू आई 1.35, राइट। तो यहाँ से 1.35 प्लस 0.1 और फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू क्या है x + 3y, तो 0.1 + 3 × 1.35, तो ये आपका, इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस इज बेसिकली 1.765, ठीक है। आपका y2 स्टार निकल गया किससे, आयलर से, तो मॉडिफाइड आयलर से क्या हो जाएगा, देखिए मॉडिफाइड आयलर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 + h/2 फंक्शन ऑफ x1, y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2, y2 स्टार, राइट। ये तो फार्मूला है मॉडिफाइड आयलर्स का। n की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया 1, तो n + 1 था, 1 + 1 y2, यहाँ y1 x1 y1 x2 y2 स्टार। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये y स्टार जो है यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, आयलर्स से हम कैलकुलेट करेंगे और मॉडिफाइड आयलर्स में पुट कर देंगे। सो y1 की वैल्यू 1.35 अभी ऊपर हमने निकाला ही है, देखिए y1 की वैल्यू क्या निकाला 1.35, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, प्लस h/2, h की वैल्यू 0.1/2 फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 0.1, y1 1.35 प्लस फंक्शन ऑफ x2 में 0.2, देखिए x2 ऊपर अभी ऑलरेडी आपको कैलकुलेट कराया है सब, x1 x2 y2, देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा x2 की वैल्यू 0.2 और y2 स्टार 1.765, अभी जस्ट ऊपर आपने कैलकुलेट किया, y2 स्टार है 1.765, तो यहाँ पुट कर दिया, पुट कर दीजिए 1.35, ये हो जाएगा 0.1/2 दैट इज 0.05, और ये फंक्शन ऑफ x, y, तो x + 3y होता है, x 0.1 + 3 × y 1.35 प्लस ये भी हो जाएगा x, y यानी 0.2 + 3 × y की वैल्यू 1.765, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1.35 प्लस 0.05 और ये हो जाएगा आपका 0.1 + 3 × 1.35 दैट इज़ 4.15, और इसी तरीके से ये हो गया 0.2 + 3 × 1.765 जिसकी वैल्यू आ गई 5.495। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 0.05 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड करके 0.05 से मल्टीप्लाई करके 0.48225, और ये 1.35 पहले से था और ये आ गया आपका 1.83225। तो देखिए हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, यही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, क्या y2 यानी y at 0.2 पे चाहिए था, और देखिए y at 0.2 पे यही पूछा हुआ था, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1.83225। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक बार यूज़ करना था आयलर्स और दूसरी बार यूज़ करना था हमें मॉडिफाइड आयलर्स का फॉर्मूला। देखिए दोनों ही स्टेप में आपको, जैसे ऊपर मैंने बताया कि फॉर ईच स्टेप, हर स्टेप पे आपको दो फार्मूला चाहिए। अगर मॉडिफाइड आयलर्स का
हमें यूज़ करना है तो मॉडिफाइड आयलर्स में वाई स्टार आएगा, और वाई स्टार निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, आयलर्स का फॉर्मूला। तो देखिए इस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आपका आयलर्स मॉडिफाइड फार्मूले पे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। यस, देखिए यूज आयलर्स मॉडिफाइड कंप्यूट y की वैल्यू किस पे, x इज इक्वल टू 0.02 पे पूछा हुआ है। सेम इसी तरीके से प्रॉब्लम है देखिए, और फंक्शन dy बाई dx की वैल्यू दिया है x प्लस वाई, और y 0 इक्वल टू 1, यानी x नॉट की वैल्यू 0 है और y नॉट की वैल्यू 1। ये आपको बता ही दिया, हर जगह आपको ध्यान देना है, ऐसे कंपेयर करना है। y की वैल्यू x नॉट पे क्या हो जाएगी, y नॉट, बस जो क्वेश्चन दिया वहाँ से कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे, x नॉट देखिए क्या है 0 और y नॉट क्या है 1, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया x नॉट y नॉट, dy बाई dx की वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू x प्लस वाई, और h, अब देखिए h पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्टेप ले जाना चाहते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ, और अगर आप इंटरवल लेंथ क्या लेते हैं 0.01, तो कितना इटरेशन लगेगा 0.02 पहुँचने में। नेचुरल सी बात है, 2 इटरेशन, पहले इटरेशन में आपको 0.01 पे निकालना है, दूसरे इटरेशन में इतना ही और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये x नॉट प्लस एच था और ये x नॉट प्लस 2h था, तो 2 इटरेशन जाना पड़ेगा, जैसे अभी इससे पहले हमने सॉल्व किया। देखिए यहाँ लिख दिया x नॉट की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू x नॉट प्लस एच, यानी 0.01 ऐड करेंगे 0.01, ठीक है। h की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है 0.01 ले लिया है, ठीक है। और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x नॉट प्लस 2h, दैट इज 0.02। तो देखिए जैसे ऊपर वाला भी हमने प्रॉब्लम किया, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप सेम तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप आयलर्स का फार्मूला यूज़ कर लीजिए, फिर मॉडिफाइड आयलर्स का फार्मूला। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम चलिए y इक्वल टू 0.01 पे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप आयलर्स फार्मूला यूज़ करेंगे। आयलर्स फार्मूला क्या है, y नॉट प्लस एच x नॉट y नॉट, ठीक है। y1 स्टार क्या निकलेगा, यही निकलेगा। पहले स्टेप में हमें y1 स्टार चाहिए, इस y1 स्टार की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए ये y1 स्टार है, बेसिकली यहाँ पे स्टार छूटा, y1 स्टार यहाँ पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मॉडिफाइड आयलर्स y1 निकल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए y1 स्टार निकालिए। y1 स्टार क्या है, y नॉट प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट, ये आयलर्स का फॉर्मूला यही है। तो यहाँ से देखिए y नॉट की वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू 0.01, फंक्शन ऑफ x नॉट की वैल्यू क्या है 0, और y नॉट की वैल्यू क्या है 1 है। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया x प्लस वाई, तो यहाँ 0,1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1.01, y1 स्टार निकल गया। अब y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y नॉट प्लस, आपको ये मॉडिफाइड आयलर्स का फार्मूला है, y नॉट प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, y नॉट की वैल्यू 1, h की वैल्यू आपकी 0.01/2, फंक्शन ऑफ x नॉट y1 यानी 0,1 प्लस फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 0.01 है, जबकि y1 स्टार अभी जस्ट आपने निकाला 1.01, तो यहाँ 1.01 पुट कर दिया। अब आपको पता है फंक्शन ऑफ 0,1, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है x प्लस वाई, तो 0 प्लस 1 प्लस फंक्शन ऑफ x कामा वाई, ये भी x प्लस वाई हो जाएगा 0.01 प्लस 1.01। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.0101, किसकी वैल्यू, y1 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो पहले इटरेशन में हमने y1 का मतलब क्या है, y एट 0.01 निकाल लिया। अब हमें चाहिए y एट 0.02, यानी एक इटरेशन और जाना पड़ेगा। तो देखिए हर स्टेप में अगर मॉडिफाइड आयलर्स का फार्मूला कह रहा है तो सबसे पहले आयलर से आप y1 स्टार निकालेंगे, फिर y1 स्टार की वैल्यू y1 यहाँ पुट करेंगे, तब जाके y1 निकलेगा, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 1। चलिए स्टेप नंबर 2 भी ऐसे ही सेम रिपीट करते हैं। स्टेप नंबर 2 यानी y एट 0.02 चाहिए, तो y2 स्टार निकालें, तब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तब जाके y2 निकलेगा, y2 यानी y एट 0.02। तो y2 स्टार आयलर्स फार्मूला क्या है, y1 प्लस एच फंक्शन ऑफ x1 y1, ठीक है। और y1 की वैल्यू 1.0101 अभी ऊपर जस्ट निकाला, प्लस h की वैल्यू है 0.01, और फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू है 0.01, और y1 अभी जस्ट स्टेप 1 में हमने कैलकुलेट किया 1.0101।
तो इन सब की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ 0.01 और फंक्शन ऑफ x कामा वाई की वैल्यू है x प्लस वाई, तो ये पुट कर दिया x प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.023। देखिए जितने भी न्यूमेरिकल मेथड के प्रॉब्लम है इसके साथ आप कैलसी लेके बैठिए और वेरीफाई करते रहिए एक एक चीज़ें की क्या सही है क्या गलत। अब y2 स्टार की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, मॉडिफाइड MF लिख देता, ME लिख देता, मॉडिफाइड आइलर्स, जबकि ये सिर्फ आइलर्स था। ठीक है, मॉडिफाइड आइलर्स में हमेशा आइलर्स के फार्मूले से स्टार वाला टर्म निकाल के यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से मॉडिफाइड आइलर्स का फॉर्मूला आपको ऊपर बताया था, y2 इक्वल टू y1 प्लस h/2 f x1 y1 प्लस फंक्शन ऑफ x1 का x2। देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ये बेसिकली यहाँ देखिए वो n+1, ध्यान रखिएगा यहाँ से फार्मूला एक बार n और n+1, ठीक है, आपका 1 और फिर 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये सही था आपका x1 y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 y2 स्टार। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आपने अभी ऊपर निकाला 1.0101 प्लस h/2 है, तो h की वैल्यू 0.01/2 फंक्शन ऑफ x1 y1, x1 क्या है 0.01 कामा y1 1.0101, ठीक है, प्लस, अच्छा देखिए यहाँ पे प्लस फंक्शन ऑफ x2 y2, x2 की वैल्यू क्या है 0.02, ऊपर कैलकुलेट किया है ऑलरेडी देख सकते हैं, और y2 स्टार क्या है 1. देखिए यहाँ पे y2 स्टार अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 1.023, ध्यान रखिएगा y2 की वैल्यू 1.023 पुट कर दिया। तो ये भी क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है x प्लस वाई, तो यहाँ पुट कर दिया x प्लस वाई, ये भी हो जाएगा फंक्शन ऑफ दिस x प्लस वाई, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1.0101 प्लस फंक्शन ऑफ दिस इनटू, इसको दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा, और फाइनली आपका y2 की वैल्यू आ गई 1.024204, ठीक है। तो y2 एट x2 क्या हो गया, x2 की वैल्यू 0.02 पे y2 की वैल्यू आ गई 1.0204। तो देखिए ये मॉडिफाइड आइलर्स से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। हमेशा आपको ध्यान रखना है अगर मॉडिफाइड आइलर्स की बात कर रहा है तो इसके पहले वाला जो लेक्चर हमने आपको बताया था आइलर्स वाला, ये कैलकुलेट करना, ये आपको आना चाहिए, तभी मॉडिफाइड आइलर्स के फॉर्मूले को आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉडिफाइड आइलर्स के फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे। मॉडिफाइड आइलर्स में सबसे पहले आइलर से स्टार वाला टर्म निकाल के और कहाँ पुट करना है, मॉडिफाइड आइलर्स में। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर एक बार और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है आइलर्स, ये है मॉडिफाइड आइलर्स। यहाँ स्टार वाला जो है टर्म इसको निकाल के यहाँ पे इस स्टार वाले में, स्टार छूटा हुआ है यहाँ पे, इस स्टार वाले में पुट करेंगे यहाँ से उठा के, तब जाके आपका मॉडिफाइड आइलर्स का फॉर्मूला यूज़ होगा। जैसा कि यहाँ नीचे हमने देखिए दोनों ही प्रॉब्लम में, यहाँ भी स्टार वाला प्रॉब्लम उठा के यहाँ y1 स्टार यहाँ पुट किया, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अगर आपकी कोई क्वेरीज है इससे रिलेटेड तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के इनबॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने स्टूडेंट के साथ भी इसे शेयर करें।